Hello, my dear student. My name is विशाल श्रीवास्तव. I am an assistant teacher. आज हम लोग ग्रामर का एक और चैप्टर कवर करेंगे. ऑलरेडी हमने पीछे कई सारे चैप्टर कवर कर रखे हैं. अगर आपने नहीं देखा तो ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाइए और सारे लेक्चर एक एक करके आप देख लीजिए. ये हमारा अगला लेक्चर होगा प्रीपोजिशन पर. तो वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम. चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. और चैप्टर नेम इज प्रीपोजिशन. हम लोग प्रीपोजिशन का सारा एस्पेक्ट देखेंगे और प्रीपोजिशन के यूजेस देखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि प्रीपोजिशन का यूजेस एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ये जान लेते हैं व्हाट इज ए प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है. तो सिंपल सी बात है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो रिलेशन दिखाता है. किसके बीच में? नाउन के बीच में और जो अदर वर्ड है सेंटेंस के उनके बीच में. नाउन और जो अदर वर्ड है सेंटेंस के उनके बीच में क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाएगा. क्या शो करेगा? रिलेशन. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस ऑफ अ सेंटेंस. मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और उस सेंटेंस के जो और पार्ट हैं उनमें क्या दिखाएगा? ये रिलेशन दिखाएगा. आई होप आपको समझ आया होगा प्रीपोजिशन की डेफिनेशन. प्रीपोजिशन, पोजीशन का मतलब स्थिति और प्री का मतलब पहले. नाउन के पहले आकर क्या करता है? रिलेशन शो करता है नाउन का किसी और सेंटेंस के. सेंटेंस में किसी और वर्ड से, सेंटेंस में किसी और वर्ड से ये रिलेशन शो करेगा. प्रीपोजिशन नाउन का, नाउन का रिलेशन उसी सेंटेंस के और शब्दों से दिखाएगा प्रीपोजिशन. आई होप आपको समझ आया होगा. चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. आई एम गोइंग टू दिल्ली. मैं दिल्ली जा रहा हूँ. वो ध्यान से देखेंगे तो गोइंग टू दिल्ली जो स्टार्टिंग का पार्ट है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ दिल्ली. कहाँ जा रहा हूँ? दिल्ली जा रहा हूँ. तो दिल्ली और आई एम गोइंग के बीच में जो एक रिलेशन शो कर रहा है वो आपका टू है. टू जब हम कहीं पर किसी से जुड़ते हैं तो वहाँ टू का यूज करते हैं. जब हम एक कहीं से कहीं जाते हैं, मतलब मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो दिल्ली के लिए मैं जुड़ रहा हूँ उससे, एक तरीके से उससे अटैच हो रहा हूँ. तो अटैच होने के लिए टू लगता है और वहीं सेपरेट होने के लिए फ्रॉम लगता है. तो हम लोग आगे भी यूजेस देखेंगे. राम थ्रो अ स्टोन इनटू द पॉन्ड. बहुत ध्यान से देखिए, थ्रो द स्टोन ये पूरा सेंटेंस हो गया. राम थ्रो अ स्टोन और द पॉन्ड, ये द पॉन्ड आपका नाउन है. इधर होल सेंटेंस है. स्टोन भी आपका नाउन है और द पॉन्ड भी आपका नाउन है. तो स्टोन का रिलेशन किससे दिखा रहा है? स्टोन फेंक रहा है. कहाँ फेंक रहा है? पॉन्ड में. तो पूरे और जो आपका सेंटेंस है उस सेंटेंस का रिलेशन पॉन्ड से कौन दिखा रहा है? इनटू ही दिखा रहा है. तो इनटू आपका यहाँ क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा. द गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स. गिफ्ट कहाँ है? बॉक्स के इनसाइड में. गिफ्ट कहाँ है? बॉक्स के इनसाइड में. तो गिफ्ट और बॉक्स के बीच में रिलेशन कौन शो कर रहा है? इनसाइड शो कर रहा है. दे हैव गॉन आउट ऑफ द टाउन. वह टाउन से बाहर गए हैं. तो हैव गॉन आउट, वो गए हैं, बाहर गए हैं टाउन से. तो ऑफ यहाँ पर क्या दिखा रहा है? गॉन आउट मतलब गए हैं और टाउन के बीच में रिलेशन शो कर रहा है. तो यहाँ पर जो टू हो गया, इनटू हो गया, इनसाइड हो गया और ऑफ हो गया. यही आपका एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन का. आई होप आपको समझ आया होगा. जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ. तो आई एम गोइंग एक पूरा सेंटेंस हो गया और दिल्ली हो गया. दोनों के बीच में रिलेशन कौन शो कर रहा है? प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? नाउन और नाउन का किसी सेंटेंस के किसी और वर्ड से रिलेशन शो करना, वही प्रीपोजिशन होता है. जैसे राम थ्रो अ स्टोन, राम ने एक स्टोन फेंका इनटू द पॉन्ड. पॉन्ड में एक स्टोन फेंका. तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि स्टोन फेंका और फिर उसके बाद इनटू, इन द पॉन्ड है पॉन्ड में. तो पॉन्ड और थ्रू स्टोन इनमें रिलेशन कौन दिखा रहा है? इनटू ही दिखा रहा है. तो ये भी आपका प्रीपोजिशन होगा. आई होप आपको समझ आया होगा. चलते हैं टाइप्स पर. इसके टाइप्स का यूजेस हम लोग देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजेस आप लोग को सीखना है. फर्स्ट, इनका जो यूज होता है किसी रूम में अगर हम रहेंगे, किसी बिल्डिंग में रहेंगे, किसी स्ट्रीट पर रहेंगे, किसी टाउन में, किसी कंट्री में, किसी बुक के अंदर की कोई बात होगी या पेपर के अंदर की बात होगी, तो उसके लिए हम इनका यूज करेंगे. जैसे किसी कमरे में है, रूम का मतलब क्या होगा? इन द किचन, इन द ड्राइंग रूम, इन द बेडरूम. किसी कंट्री की बात हो गई, इन कंट्री, इन लंदन हो गया, इन अमेरिका, इन इंडिया हो गया. बुक की बात करें तो बुक, इन द बुक हो जाएगा, इन द कार हो जाएगा, इन अ टैक्सी, इन अ पिक्चर, कोई चीज़ पिक्चर में है, इन द वर्ड, वर्ड में किसी चीज़ की बात हो रही है तो वहाँ भी इन का यूज करेंगे. अब एक बहुत सिंपल सी चीज़ सीखिएगा कि इन हमेशा बड़े प्लेस के लिए लगता है. किस प्लेस के लिए? बड़े.
जैसे मैं कहूँ मैं यूपी में रहता हूँ तो इन यूपी होगा, लेकिन मैं अगर बहुत अभी मैं ऐट का यूज आगे बताऊंगा, जब किसी छोटे प्लेस का यूज करते हैं तो वहाँ पर इन ना यूज करके ऐट का यूज करते हैं। तो इन का यूज बड़े प्लेस के लिए करेंगे, और दूसरा जब कोई चीज़ किसी के अंदर होगी, जैसे आई एम इन द किचन, मैं किचन के अंदर हूँ। आई एम इन द ड्राइंग रूम, मैं ड्राइंग रूम के अंदर हूँ। आई लिविंग इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। इंडिया भी एक बड़ी कंट्री है, उसके पहले भी इन यूज करते हैं। अगर किसी मंथ का नाम होगा इन जनवरी, इन फरवरी, तो भी इनका यूज करते हैं। किसी सीजन का नाम होगा इन समर सीजन, इन विंटर सीजन, तो भी इनका प्रयोग करेंगे। टाइम ऑफ द डे होगा, टाइम ऑफ द डे का मतलब मॉर्निंग हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून या इन द नाइट। वहीं अगर सर्टन पीरियड कोई टाइम का दिया है तो इन 2006, इन एन आर, अगर हम कहीं गाड़ी में इंटर कर चुके हैं तो हम क्या कहेंगे, इन द टैक्सी। आई एम शिटिंग या आई हैव सीटेड इन द कार, मैं कार में बैठा हूँ। इन अगस्त, इन विंटर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन का यूज मंथ के साथ, सीजन के साथ, टाइम ऑफ द डे मतलब मॉर्निंग इवनिंग के साथ, ईयर के साथ, अगर कोई ईयर दिया है उसके साथ, सर्टेन ईयर दिया है तो उसके साथ, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो उसके साथ। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में आगे समझाऊंगा सिंस और फार में, बट यहाँ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जो फिक्स नहीं होता है। जैसे इन एन आवर, इन 10 डे, इन 12 डे, आई हैव डन इट, सॉरी आई हैव डन इट इन 10 डे, मैंने इसको 10 दिन में पूरा कर लिया है। और वहीं किसी रूम की बात होगी, किसी के अंदर हम रहेंगे तो वहाँ भी हम इन का यूज करेंगे। और बड़ी कंट्री या बड़े प्लेस का नाम होगा तो वहाँ पर भी हम इन का यूज करेंगे। आई होप आपको इन का यूज क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के यूजेज पर। ऐड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन का यूज हमने अभी बताया था कि बड़े प्लेस के लिए होगा। बड़े प्लेस का मतलब जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, कोई स्टेट हो गया, कोई कंट्री हो गया, तो उसके पहले इन का यूज करेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई छोटा सा टाउन है तो उसके पहले आप ऐट लगाओगे। छोटा सा क्या है, टाउन है, तो उसके पहले आप क्या लगाओगे, ऐट लगाओगे। याद रखना। दूसरी चीज, जैसे कहीं पर हम फिल्म देख रहे हैं तो ऐट थिएटर। एक चीज और, जहां हम शार्ट पीरियड के लिए रुकते हैं, शार्ट पीरियड का मतलब छोटा समय के लिए, बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं ठहरते, तो वहां पर हम ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे फिल्म हम 2 घंटे के लिए देखेंगे तो ऐट लगाएंगे। स्टडी अगर हम स्कूल में कर रहे हैं तो 3-4 घंटे के लिए करेंगे तो ऐट होगा, ऐट स्कूल। वर्क हम कहीं कर रहे हैं तो ऐट ऑफिस होगा। जैसे एट द डोर होता है दरवाजे के पास, एट द स्टेशन होता है, स्टेशन पर हम हमेशा थोड़ी ना खड़े रहेंगे। एट द टेबल, टेबल पर हमेशा थोड़ी ना खड़े रहेंगे, थोड़े समय के लिए होगा। एट द कंसर्ट, कंसर्ट पार्टी भी थोड़े समय के लिए होती है। कंसर्ट भी जो कंसर्ट किया जाता है वो भी थोड़े समय के लिए होता है। ऐसा तो है नहीं कि 1-1 साल चलता रहता है। कंसर्ट क्या होता है, 1 दिन का होगा, 2 दिन का, 3 दिन का होगा। प्रोग्राम जो होता है, सिनेमा हॉल में गए तो वो भी 2 घंटे की होगी, 3 घंटे होगी, तो वहाँ भी ऐट का यूज करोगे। अब किसी प्लेस पर आप शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए रुकते हो तो वहाँ भी ऐट का यूज करोगे। और काम के लिए आप भी ऐट लगाओगे। ऐट वर्क मतलब मैं काम पर हूँ। तो आई होप आपको ऐट का समझ आया होगा। छोटे प्लेस के लिए, किसी टाउन के लिए, जैसे लखनऊ की बात करें तो ऐट इंदिरा नगर होगा। ऐट इंदिरा, आई एम लिविंग एट इंदिरा नगर इन लखनऊ। आई एम लिविंग एट इंदिरा नगर, तो इंदिरा नगर एक टाउन है, इसके पहले ऐट लगेगा। लेकिन वही लखनऊ एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके पहले इन लगेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, नाइट के लिए, फॉर नाइट, फॉर वीकेंड, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऐट लगाते हैं। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए याद रखिएगा। एट नाइट का मतलब उसी रात, एट द वीकेंड होता है। और एट 9:30 मतलब 9:30 बजे। एट 9:30 का मतलब क्या होता है, 9:30। 9:30 मतलब आधा बीत गया है 9 का, तो 9 का जब आधा बीतेगा तो ये क्या हो जाएगा, 9:30 ही तो होगा। तो 9:30 पर ये भी, इसके लिए भी आपका ऐट का यूज होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बड़े प्लेस के लिए आप इन लगाओगे, और जहाँ और ऐट शॉर्ट पीरियड के लिए अगर कहीं आप रुकते हो, किसी पार्टी में, किसी कंसर्ट में, किसी बर्थडे पार्टी में, तो ऐट लगाओगे। किसी पार्टिकुलर लोकेशन पर आप थोड़े समय के लिए रुकते हो तो वहाँ भी ऐट लगाओगे। फिल्म देखने जाते हो तो वहाँ भी ऐट लगाओगे। और बस इतना ही है। और किसी छोटे प्लेस, टाउन के लिए, गांव के लिए आप ऐट का ही यूज करोगे। आई होप आपको ऐट का यूज समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। यूज ऑफ ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन का यूज हम करते हैं जब कोई चीज़ किसी से अटैच्ड होती है। जब कोई चीज़ किसी से अटैच्ड होती है, जैसे बुक अगर टेबल पर रखी है तो बुक क्या होगी, टेबल से अटैच्ड होगी। अटैच का मतलब बिल्कुल सटी हुई है, उन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। तो वहाँ ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, ऑन का। जैसे एग्जांपल देख लीजिए,
द पिक्चर ऑन द वॉल, पिक्चर किस पर है, वॉल पर है, तो वॉल और पिक्चर में कोई बीच में गैप होगा क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। ऑन द टेबल, कोई चीज टेबल पर है तो सटी हुई है। ऑन द लेफ्ट, कोई चीज मेरे बगल में है तो भी सटी हुई होगी तो भी लगाएंगे। ऑन द फर्स्ट फ्लोर होता, फर्स्ट फ्लोर पर भी वही होगा। ऑन द बस होगा, ऑन द प्लेन होगा, कोई चीज बस के ऊपर रखी हुई तो भी होगा, कोई चीज प्लेन के ऊपर है तो भी ऑन का यूज करेंगे। डे ऑफ वीक आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑन लगाओगे। जैसे आई विल कम ऑन मंडे, आई विल कम ऑन ट्यूसडे, कोई चीज अगर हम किसी दिन पर आते हैं तो ऑन का यूज करते हैं। अगर हम वॉकिंग करते हैं, पैदल चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बाई होता है, एक ऑन होता है। अगर हम किसी चीज से चलते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज जो हमें ले जाती है, तो वहां पर हम बाई का यूज करते हैं। जैसे बाई कार होता है, बाई ट्रेन होता है, बाई एरोप्लेन होता है, या बाई बाइक होता है, बाई बाइसिकल होता है, तो ये आपका बाई लगेगा। लेकिन वहीं आप पैदल चलोगे या हॉर्स राइडिंग करोगे तो उसके साथ ऑन का प्रयोग होगा। जैसे ऑन वॉकिंग होता है और ऑन हॉर्स बैक राइडिंग। ऑन फुट होता है, मतलब पैदल में चल रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल ऑन फुट, मैं अपने पैरों पर चल के स्कूल जाता हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। जब कोई चीज़ किसी से सटी रहेगी, कोई चीज़ किसी के लेफ्ट राइट रहेगी, और किसी फ्लोर की बात होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात होगी, टेलीविज़न रेडियो की बात होगी, तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और वहीं डे के साथ हम बिल्कुल ऑन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। और दूसरी चीज़, अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं पैदल या हॉर्स राइड से, तो भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई चीज़ किसी से अटैच्ड है तो ऑन का ही यूज करोगे, ऑलवेज आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यूज ऑफ अंडर, यूज ऑफ अंडर, कोई चीज़ किसी के अंदर है, कोई चीज़ किसी के अंदर है तो वहाँ पर अंडर का यूज करेंगे। जैसे बैग इज अंडर द टेबल, बैग किसके नीचे है, टेबल के। बैग किसके नीचे है, टेबल के, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे। ब्लू का यूज, ब्लू कोई चीज़ किसी से नीचे है तो वहाँ पर किसे यूज करेंगे, ब्लू का। एक मिनट, एक सेंटेंस छिप रहा है तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। चलिए हम लोग ब्लू की बात कर रहे थे। लोअर देन समथिंग एल्स बट अबव द ग्राउंड, मतलब किसी चीज़ से तो नीचे है बट ग्राउंड से ऊपर है। मतलब ब्लू का मतलब कोई चीज़ किसी से तो नीचे है लेकिन ग्राउंड से अबव है। तो द फिश आर बिलो द सरफेस, जो फिश है वो सरफेस से नीचे है, तो उसके लिए हम ब्लू का यूज करेंगे। अंडर का मतलब कोई चीज़ ग्राउंड पर है, कोई चीज़ ऑन द ग्राउंड, लोअर देन समथिंग किसी चीज़ से नीचे और ग्राउंड पर है। जैसे बैग अंडर टेबल है, कोई चीज़ ग्राउंड पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई चीज़ अगर ग्राउंड पर है और किसी चीज़ से नीचे है तो वहाँ अंडर का यूज करेंगे। और कोई चीज़ अगर किसी चीज़ से नीचे है लेकिन ग्राउंड पर ना होकर ग्राउंड से ऊपर है तो वहाँ ब्लू का यूज करेंगे। अंडर का यूज कोई चीज़ किसी से नीचे है ग्राउंड पर ही रखी है तो अंडर, और ब्लू का यूज कोई चीज़ किसी से नीचे है बट ग्राउंड पर ना होकर उससे थोड़ा सा ऊपर है। जैसे फिश बिल्कुल ग्राउंड पे नहीं होती, सरफेस बिल्कुल सरफेस पर भी नहीं होती, उसके बीच में होती है। वहीं बैग टेबल के नीचे है लेकिन ग्राउंड पर रखी हुई है। तो आई होप आपको अंडर और ब्लू का यूज समझ आया होगा। एज के लिए भी लगाते हैं, ब्लू 18 होता है या ब्लू 17, मतलब किसी की एज अगर किसी से कम है तो हम ब्लू का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं सिंस, फॉर, अगो, बिफोर। बहुत ईजी है। सिंस ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर रखा था स्पेशल सेशन में। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लगता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जो फिक्स हो, मतलब जो चेंज ना हो, एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन में एक ही टाइम रिपीट हो या हर टाइम में एक ही टाइम रिपीट हो। जैसे सिंस 1980, क्या 1980 फिर अगेन आएगा, बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल फिक्स है, एक ही बार आएगा टिल लाइफ। तो इसके पहले ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। वहीं मैं 2010 की बात कर लूँ, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। वहीं मैं इवनिंग की बात कर लूँ तो इवनिंग पूरे दिन में एक बार आता है तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। वहीं मॉर्निंग की बात करूँ, ये भी पूरे दिन में एक बार आता है तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। मैं 2 o'clock की बात कर लूँ तो पूरे 12 घंटे में एक बार 2 बजता है, 12 घंटे में एक बार बजता है, तो भी पॉइंट ऑफ टाइम है जो फिक्स हो, जो क्या हो, फिक्स हो और एक सर्टेन पीरियड में रिपीट ना करे, एक सर्टेन पीरियड में रिपीट ना करे और वो चीज़ें फिक्स हो, उसके पहले सिंस लगाएंगे। वहीं फार का यूज जो करेंगे वो फिक्स नहीं होगा, एक सर्टेन पीरियड में रिपीट होने के चांसेस पूरे हैं। जैसे 2 ईयर, अब 2 ईयर हमें सर्टेन नहीं, पता नहीं कौन से 2 ईयर की बात कर रहा है। 2 डेज, पता नहीं कौन से 2 डेज की बात कर रहा है। 2 वीक, पता नहीं कौन से 2 वीक की बात कर रहा है। तो इसमें जो वर्ड आएगा या इसमें जो टाइम आएगा वो बिल्कुल फिक्स नहीं होगा, उसके लिए हम फार का यूज करेंगे। उसके बिफोर हम किसका यूज करेंगे, फार। जैसे फार 2 ईयर, फार 2 आवर, फार 2 मिनट, फार 2 ईयर, फार 10 ईयर, फार 10 डेज, ये सब क्या होंगे आपके
पीरियड ऑफ टाइम, ये फिक्स नहीं है। वहीं सिंस 1918, सिंस 2010, सिंस 2012, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 12 जनवरी भी आपका फिक्स है। सिंस फरवरी भी आपका फिक्स है, साल में एक ही बार आएगा। सिंस दिसंबर, ये भी आपका फिक्स है। तो उसके साथ आप सिंस का प्रयोग करोगे। वहीं अगर मैं एगो की बात करूँ तो एगो भी सेम है, सर्टेन टाइम इन पास्ट, पास्ट में जो सर्टेन टाइम हो बट पॉइंट ना हो, मतलब फिक्स ना हो। वैसे ही 2 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, 10 ईयर एगो, इसके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, एगो का। वैसे सेम बिफोर है, बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम जो फिक्स होगा, पॉइंट ऑफ टाइम जो फिक्स होगा, और पीरियड ऑफ टाइम जो फिक्स नहीं होगा। तो एगो का भी यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं और बिफोर का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे देखिए, जैसे हम फार का यूज करते हैं वैसे ही एगो का भी यूज करते हैं, और जैसे सिंस का यूज करते हैं वैसे बिफोर का यूज करते हैं। तो अगर सिंस और फार आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो आप उससे कोरिलेट करके ये समझ सकते हैं। जैसे 2 ईयर एगो, तो 2 ईयर एगो क्या फिक्स है, पता नहीं कौन से बात कर रही, 2010 से या 2012 की बात कर रहा है, या 2018 से 2020 की बात कर रहा है। वी हैव नॉट सर्टन इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, एगो का। वहीं बिफोर जो फिक्स होगा, जैसे बिफोर 2004, बिफोर 2020, या बिफोर मंडे, बिफोर जनवरी, तो उसके पहले अगर कोई चीज़ फिक्स होगी तो हम बिफोर का यूज करेंगे। कोई चीज़ फिक्स नहीं होगी तो एगो का यूज सेम एज फार एंड एगो सेम है, सिंस और बिफोर सेम है, यूजेज इनके सेम है, बाकी टेंस अलग अलग है। चलिए हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। 2 क्या होता है, टाइम बताता है। एक 2 होता है, एक पास्ट होता है। बहुत अच्छे सीखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को आप बताएंगे तो डेफिनेटली को समझ ही नहीं पाएगा आप किसकी बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा इट इज 10 to 6, इट इज 10 to 6 o'clock, इट इज 10 to 6 o'clock। इसका मतलब है 10 to 6 का मतलब 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो आप जब ये बोलेंगे तो डेफिनेटली सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा आप क्या कह रहे हैं। 10 to 6 मैंने कहा इट इज 10 to 6 o'clock, मतलब अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। वहीं पास्ट का मतलब देख लीजिए 10 past 6, 10 past 6 मतलब 6 बजकर 10 मिनट। पास्ट का मतलब आगे आप जाएंगे और 2 का मतलब पहले आएंगे इन द टाइम। टाइम में अगर 2 लगा है तो आप उसमें 2 के साथ जितना टाइम लगा होगा उतने समय के पहले आ जाएंगे। वहीं पास्ट लगा होगा तो उतने समय आप बाद चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा 6 to हमने कहा 20 to 4, इसका मतलब 4 बजने में 20 मिनट बाकी है, मतलब 3:40 हो रहा है। वहीं अगर मैं कहूँ कि 20 past 4, इसका मतलब 4:20। इट इज इट इज 20 past 4 o'clock, मतलब 4:20 हो रहे हैं। आई होप आपको 2 और पास्ट टाइम के ड्यूरेशन में समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं बाई की। देखिए बाई का जो सेंस होता है वो सर्टेन टाइम के लिए होता है। अगर कंफर्म है आई विल बी बैक बाय 6 o'clock, मैं 6 o'clock तक वापस आ जाऊंगा। अब एक्चुअली सिंस और फार ना यूज कीजिएगा सर, ये तो 6 o'clock आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन सिंस और फार का यूज आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होता है वो हर के, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें यूज होता है। अब बाई ऑफ किसी के साथ यूज कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। आई विल बी बैक बाई 6 o'clock, मतलब 6 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा। यहाँ बाई का मतलब सेंस जो देगा वो तक देगा, बाई का मतलब तक देगा। अब कोई चीज मैं पहले से ही कर रहा हूँ, पास्ट में यूज होता है सिंस और फार, तो वहां पर क्या लगेगा सिंस। या कोई चीज मैं इतने बजे से कर रहा हूँगा तो फ्यूचर में हो जाएगा। तो ऐसी जब ऐसा जब मीनिंग आएगी या ऐसा जब हमें शो करना होगा तो हम सिंस और फार का यूज करेंगे। जैसे मैं बता दूँ आई हैव बीन वर्किंग सिंस 4 o'clock, मैं 4 बजे से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका 4 बजे से काम कर रहा हूँ और यहाँ कर 6 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा। तो यहाँ पर बाई का सेंस तक से होगा, बाई का सेंस तक से होगा। आई विल बी बैक बाई 6 o'clock, मैं 6 बजे तक वापस आ जाऊँगा। बाई 11 o'clock आई हैड रीड 5 पेज, मतलब 11 बजे तक मैं 5 पेज पढ़ चुका था। 11 बजे तक मैं 5 पेज पढ़ चुका था। तो यहाँ फ्यूचर में बाई का यूज तक के सेंस में होता है, तक।
कोई चीज़ किसी के द्वारा अगर बनाई जाएगी तो वहाँ भी बाई का यूज होता है। जैसे अब बुक बाई चेतन भगत, मतलब चेतन भगत के द्वारा उसे लिखी गई। फूड कुक्ड बाई मी, फूड मेरे द्वारा पकाया गया। कोई चीज़ किसी के द्वारा की जाएगी तो वहाँ भी बाई का यूज करते हैं। वहीं अगर कहीं आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब कोई साधन यूज करते हैं, जैसे कार हो गया, बाइक हो गई, बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, तो उसके लिए आप बाई यूज करते हैं। अगर उससे आप कहीं जाएंगे तो बाई यूज करेंगे। वहीं अगर आप हॉर्स राइडिंग करते हैं या अपने पैर से चलकर जाएंगे तो वहाँ ऑन फुट होगा। बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, बाई बाइक सही है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर पैदल आप जाते हैं तो वहाँ ऑन फुट होगा, बाई फुट नहीं होगा, ऑन फुट होगा। हॉर्स राइडिंग करते हैं तो ऑन हॉर्स राइडिंग होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अब क्या होता है, कोई चीज किसी के ऊपर है बट डायरेक्टली ऊपर नहीं है। कोई चीज किसी के ऊपर बट डायरेक्टली ऊपर नहीं है। जैसे अ पाथ अबव द लेक, लेक के ऊपर एक रास्ता है, तो ये आपका अबव हो गया। वहीं अगर हम वहीं अक्रॉस की बात कर लें, अक्रॉस का मतलब क्या होगा, कोई चीज एक साइड से दूसरे साइड सटी हुई है। गेटिंग टू द अदर साइड, गेटिंग टू द अदर आल्सो ओवर, मतलब किसी चीज को किसी के ऊपर से एक साइड से दूसरे साइड ले जाना। जैसे वॉक अक्रॉस द ब्रिज, तो ब्रिज का मतलब मैं इधर से चढ़ूंगा उधर उतरूंगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी किसी एक साइड से दूसरे साइड वो ले जाकर छोड़ दे रहा है, तो वहां अक्रॉस का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, अक्रॉस का। जैसे स्विम अक्रॉस द लेक, अब लेक को अगर कोई स्विम करेगा तो इस पार से उसी पार तो जाएगा, तो वहां पर भी आप किसका यूज करोगे, अक्रॉस का। थ्रो, थ्रो मतलब किसी के बीच से आप जा रहे हैं। समथिंग विद लिमिट ऑन टॉप बॉटम एंड द साइड, मतलब टॉप और बॉटम या साइड के बीच की बात कर रहा है, मतलब लेफ्ट राइट के बीच की बात करेगा तो वहां भी थ्रो लग जाएगा। और वहीं टॉप और बॉटम के बीच की बात करेगा तो भी वहां थ्रो लग जाएगा। जैसे ड्राइव थ्रू द टनल, अब टनल के मैं बीच से जा रहा हूँ, मतलब चाहे आप ऊपर नीचे लीजिए, लेफ्ट राइट लीजिए, दोनों के बीच में चल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्रो। वहीं जंगल के माध्यम से मैं जा रहा हूँ, मैं बता दूं आई एम गोइंग थ्रू द जंगल, तो जंगल के बीच से जा रहा हूँ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थ्रो लग जाएगा। थ्रो का मतलब किसी चीज के बीच से। वहीं अक्रॉस का मतलब एक साइड से दूसरे साइड हम जाएंगे। और अबव का मतलब ऊपर तो है लेकिन डायरेक्टली ऊपर नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। वर्ड आपका ओवर है। कवर्ड बाई समथिंग एल्स मीनिंग मोर देन गेटिंग टू अदर साइड, मतलब किसी और की चीज के द्वारा ये ढका होगा और हमें दूसरे साइड के बारे में एल्स मीनिंग मोर देन गेटिंग टू द अदर साइड, अदर साइड से ज्यादा मीनिंग हमें देगा। जैसे ओवरकम एन ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब कोई हमारे पास बाधा आई, हमने उसको पार कर लिया। कोई हमारे पास समस्या थी जिसको हमने ओवरकम कर लिया, मतलब उसको हमने जीत कर लिया या उसको हमने सॉल्व कर लिया। पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट, अब शर्ट के पूरे ऊपर में क्या पहनूंगा, जैकेट, तो यहाँ भी ओवर लगेगा। ओवर 16 ईयर ऑफ एज, मतलब 16 साल से ऊपर की बात हो रही है। वॉक ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर चलना है। अब यहाँ क्रॉस भी यूज कर सकते हो, वो भी सही है, ओवर भी सही है। क्लाइंब ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर चढ़ो, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। आई होप आपको ओवर समझ आया होगा। यहाँ क्रॉस भी यूज कर सकते थे, वॉक ओवर द ब्रिज या वॉक अक्रॉस द ब्रिज। अगर वॉक ओवर द ब्रिज कहते हैं इसका मतलब ब्रिज के ऊपर चलिए, और वॉक अक्रॉस द ब्रिज मतलब इस साइड से चढ़िए और उस साइड उतर जाइए, ये अक्रॉस का यूज होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, टू। टू का मतलब जब कहीं आप किसी से जुड़ेंगे तो वहाँ टू लगाएंगे। मूवमेंट टू पर्सन और बिल्डिंग, किसी पर्सन या बिल्डिंग का अगर मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरी जगह तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, टू। जैसे गो टू सिनेमा, तो सिनेमा में जुड़ने जा रहा हूँ, एक तरीके से कहीं से निकला हूँ सिनेमा में जा रहा हूँ, तो सिनेमा से जुड़ूंगा। जहाँ पर कोई चीज़ किसी से जुड़ेगी तो वहाँ पर आप टू लगा दो। जैसे गो टू लंदन, गो टू आयरलैंड, तो मैं आयरलैंड से जुड़ रहा हूँ ना। गो टू बेड, मैं बेड से जुड़ रहा हूँ। कोई चीज़ किसी के तरफ जाएगी, किसी से जुड़ने के लिए जाएगी तो आप टू लगाओगे। वहीं इनटू का प्रयोग, इनटू का प्रयोग जब कोई चीज़ किसी के पास तो जा रही है बट मोशन में जा रही है। कोई चीज़ किसी के पास तो जा रही है लेकिन मोशन में जा रही है। जैसे देखिए इंटर इनटू द रूम, अगर मैं चल के जा रहा हूँ तो क्या होगा, इनटू अ रूम। क्यों, क्योंकि मैं मोशन में जा रहा हूँ। गो इनटू द किचन, किचन में जाओ। अगर रूम में जाना होगा या किसी बिल्डिंग में जाना होगा, जाना मतलब मोशन में, हम तो इनटू का यूज करेंगे। जैसे द फ्रॉग जंप्स इनटू द लेक, फ्रॉग कूद रहा है, इसका मतलब कूदने का मतलब जंप कर रहा ना, वो मोशन में, तो इसलिए इनटू लगाएं। इनटू का मतलब जब मोशन में किसी के अंदर जाएंगे तो वहां पर इनटू लगाओगे। वहीं किसी चीज के आप अंदर ही हो, जैसे किचन के अंदर ही मैं अभी बैठा हूँ, आ नीरो में बैठा हूँ, तो इन द किचन सही है, करेक्ट है। बट मैं अगर मैं चल के जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग इनटू द किचन, मैं किचन के अंदर जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैं मोशन में हूँ, इसीलिए मैंने इनटू का यूज किया। तो इन का यूज
कोई चीज़ किसी के अंदर है बट मोशन में नहीं है, कोई चीज़ किसी के अंदर मोशन में जा रहा है तो वहाँ इनटू का यूज करोगे। आई होप आपको क्लियर होगा। टू जब कोई चीज़ किसी से जुड़ेगी। टुवर्ड का मतलब क्या होता है? टुवर्ड का मतलब कोई चीज़ किसी की तरफ जा रही है। मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, कोई चीज़ किसी के डायरेक्शन में जा रही है बट नॉट डायरेक्टली, लेकिन एकदम सीधे नहीं। जैसे गो 5 स्टेप टुवर्ड द हाउस, मतलब 5 कदम जाओ हाउस की तरफ। अब हाउस किस तरफ हमें पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन 5 कदम जाओ आपको हाउस मिल जाएगा। तो टुवर्ड मतलब कि किसी चीज़ के तरफ अगर आप जाओगे तो वहाँ टुवर्ड यूज करोगे। टुवर्ड का मतलब किसी चीज़ की तरफ आप जा रहे हो, उसी के तरफ आप कदम बढ़ा रहे हो तो आपका क्या होगा? टुवर्ड होगा। वहाँ पर आप किसका यूज करोगे? टुवर्ड का। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब कोई चीज़ किसी से बिलोंग कर रही है, मतलब कोई चीज़ किसकी है, वहाँ पर पोजीशन दिखाया जा रहा है, पोजीशन दिखाया जा रहा है तो आपका ऑफ का यूज करेगा। जैसे आप पेज ऑफ द बुक, तो पेज किसकी है? बुक की। यहाँ पेज और बुक का पोजीशन दिखाया जा रहा है। आप पिक्चर ऑफ पैलेस, पिक्चर किसकी है? पैलेस की। यहाँ पर भी आपका बिलोंगिंग दिखाया जा रहा है, कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है। जैसे हाउस ऑफ राम, राम का घर, हाउस ऑफ राम, यहाँ पर बिलोंगिंग दिखाई जा रही है हाउस की राम से। तो जहाँ पर बिलोंगिंग किसी चीज़ से कोई दिखाया जाएगा, पोजेशन दिखाएगा, ऑनरशिप दिखाएगा तो वहाँ ऑफ का ही आप प्रयोग करोगे। चलिए इसका मैं लिख नहीं पाया हूँ बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिटवीन और एमंग में जब भी दो लोगों के बीच की बात होगी तो हम बिटवीन करेंगे। शेयर इट बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब इसको राम और श्याम में बांट दो। तो बिटवीन का यूज दो लोगों में, वहीं दो से ज्यादा होंगे तो एमंग का यूज करेंगे। एमंग या एमंगस्ट, दो से ज्यादा होंगे तो एमंग और सिर्फ दो होंगे तो बिटवीन। बी साइड का मतलब कोई चीज किसी के बगल है और बी साइड्स का मतलब के अलावा। जैसे राम इज सिटिंग बिसाइड मी, राम इज सिटिंग बिसाइड मी, राम मेरे बगल में बैठा है। बी साइड का मतलब बगल और वहीं बी साइड्स का मतलब अलावा। जैसे एवरीवन केम इनटू क्लास बिसाइड्स राम, सभी लोग क्लास में आए राम के अलावा, मतलब राम को छोड़कर सभी लोग क्लास में आए। तो ये आपका बी साइड और बी साइड्स हो गया, ये बिटवीन अमंग्स हो गया। अब दो लोगों के बीच की बात होगी तो आप बिटवीन का यूज करोगे, और दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात होगी तो आप किसका यूज करोगे? अमंग का। वहीं आप बी साइड मतलब कोई चीज किसी के बगल में है तो आप बी साइड लगाओगे। अब किसी चीज के अलावा मतलब एक्सेप्ट की बात हो रही है तो हम बी साइड्स मतलब के अलावा होता है। बी साइड्स मतलब के अलावा। एवरीवन केम हियर बिसाइड्स श्याम, मतलब सभी लोग यहाँ आए श्याम के अलावा। तो के अलावा के लिए बिसाइड्स, और बिसाइड मतलब बगल होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका फ्रॉम बिहाइंड अलोंग। फ्रॉम का मतलब कोई चीज किसी से सेपरेट हो रही है। आई एम गोइंग टू लखनऊ फ्रॉम फैजाबाद, लखनऊ जा रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ तो टू लग गया, वहीं फैजाबाद से अलग हो रहा हूँ तो फ्रॉम लग गया। लखनऊ जा रहा हूँ तो टू लग गया क्योंकि वहाँ जुड़ रहा हूँ, और सेपरेट किससे हो रहा हूँ? फैजाबाद से, तो वहाँ फ्रॉम लग गया। कोई चीज़ किसी से अगर सेपरेट होगी तो वहाँ पर आप फ्रॉम लगाओगे। सेपरेट का मतलब अलग होना, कोई चीज़ कहीं से अलग होगी तो वहाँ फ्रॉम लगाओगे। आई होप आपको समझ आया होगा। बिहाइंड का मतलब किसी चीज़ के पीछे कोई चीज़ होती है। जैसे द कैट इज हाइडिंग इट सेल्फ बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द डोर कर लेते हैं, मतलब जो कैट है वो अपने आप को छिपा रही है या खुद को छिपा रही है, कहाँ? दरवाजे के पीछे। तो कोई चीज़ जब किसी के पीछे होगी तो वहाँ पर हम बिहाइंड लगाएंगे। बिहाइंड जब कोई चीज़ किसी के पीछे होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। अलोंग का मतलब कोई चीज़ किसी के साथ साथ हो रही है तो वहाँ पर किसका यूज करोगे? अलोंग का। इतने ही इंपॉर्टेंट क्या सभी मैंने लगभग कवर कर लिया है प्रीपोजिशन, और सब के टाइप्स बता दिए। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन, और बिल्कुल आप किसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार मैं बिटवीन का बता देता हूँ फिर से। एक्चुअली बिटवीन जब दो लोगों के बीच की बात होगी तो बिटवीन, और वहीं दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात होगी तो अमंग। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंग्स द स्टूडेंट, आप स्वीट को, मिठाई को बांट दो स्टूडेंट के बीच में, तो यहाँ दो ही स्टूडेंट हो गए, नहीं मोर देन टू है, इसीलिए अमंग्स लगा है। या डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, तो अब यहाँ राम और श्याम दो ही लोगों में बांटना है तो इसलिए बिटवीन लगाए। बी साइड बता दिया, कोई चीज़ किसी के बगल में है, और बी साइड्स किसी चीज़ के अलावा, मतलब उसको छोड़ कर बात हो रही है। वही मैंने फ्रॉम कोई चीज़ कहीं से अलग हो रही है, फ्रॉम फैजाबाद, फ्रॉम लखनऊ, तो वहाँ फ्रॉम लगाओगे। बिहाइंड कोई चीज़ किसी के पीछे है, जैसे कैट इज हाइडिंग इटसेल्फ बिहाइंड द डोर, जो कैट है अपने आप को डोर के पीछे छिपा रही है। अलोंग का मतलब साथ साथ होता है, कोई चीज़ किसी के साथ हो रहा था, अलोंग का यूज करेंगे। आई होप आपका टॉपिक
क्लियर होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो जरूर कीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को बचाए रखिए और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। थैंक यू, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।